अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, हम एक मेटल सरफेस पर लाइट को क्या करते हैं, वो ड्रॉप करते हैं। ठीक है, फॉल करते हैं, उससे क्या करता है, उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता है। और हमारे पास क्या होता है, एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, सारी चीजें होती है। अब देखो स्टूडेंट, याद रखना, हमारे पास जब एक मेटल होता है, ठीक है, मेटल, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक मेटल सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर, और हमने यहाँ पर क्या किया, लाइट को हमने यहाँ पर क्या किया, पाल किया, ड्रॉप किया यहाँ पर हमने लाइट को। अब यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास नॉकआउट हो जाते हैं। अब इस फिनोमिना को, जो लाइट का, हमारे पास दो वेव के दो नेचर होते हैं, एक हमारे पास पार्टिकल नेचर होता है, दूसरा हमारे पास वेव नेचर होता है। तो जो वेव नेचर था ना, वो इस फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। ठीक है, मतलब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम इन टर्म ऑफ वेव नेचर जस्टिफाई नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो फिर हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, उसने ये कहा कि ये लाइट हमारे पास पार्टिकल है। ठीक है, लेकिन ये बात भी उस टाइम पर लोग नहीं मान रहे थे। लेकिन उन लोगों ने ये बात वहां पर देखी, ये बात सोची वहां पर कि उस टाइम पर एक और एक्सपेरिमेंट भी हुआ था कि हमने इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव नेचर हमने वहां पर क्या किया था, बताया था कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स, एक एक्सपेरिमेंट उस टाइम पर हुआ था और उसमें ये बताया गया था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एज अ वेव नेचर भी काम कर सकता है, एज अ वेव भी काम बिहेव करता है। तो उन लोगों ने फिर ये कहा कि अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, अगर वो एज अ वेव बिहेव कर सकता है, तो इट्स मीन हमारे पास जो वेव है वो भी एज अ पार्टिकल बिहेव कर सकता है। तो इसलिए हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है, ये कौन सा नेचर आप वेव यहाँ पर एक्सप्लेन करता है, आप लाइट, ये हमारे पास पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ये हमारे पास वेव नेचर यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करता। देखो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास लाइट जो होता है, ठीक है, लाइट, ठीक है, लाइट, ये हमारे पास दो नेचर्स के होते हैं। एक हमारे पास क्या कहते हैं उसको, ये हमारे पास डुअल नेचर्स का होता है। ठीक है, डुअल नेचर का होता है हमारे पास, डुअल नेचर। और ये बात भी बहुत ज्यादा क्लियर है, ठीक है, कि ये ट्रेवल, जो ट्रेवलिंग इसकी होती है, ठीक है, ट्रेवल इन अ वेव फॉर्म, ठीक है, और इंटरेक्ट इज अ पार्टिकल, इंटरेक्ट एज अ पार्टिकल। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है अगर हम यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें कि फॉर एग्जांपल हमने लाइट को एक मेटल सरफेस पर क्या किया, ड्रॉप किया, उस उन्होंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट किया, और यहाँ पर ये जो पेनामिना हो रहा है, ये क्या कर, ये इंटरेक्शन है बेसिकली। हम मेटल सरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और ये इंटरेक्शन का जो पेनामिना होता है वो हमारे पास कौन बताता है, ये हमारे पास पार्टिकल नेचर बताता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर ले अपने साथ। और देखो स्टूडेंट, अब अगर हम इस इलेक्ट्रॉन्स को, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मेटल सरफेस है, ठीक है, इस मेटल सरफेस पर मैं लाइट लाइट को फॉल करता हूँ, ठीक है, लाइट को मैं यहाँ पर फॉल करता हूँ इस मेटल सरफेस पर, हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो नॉकआउट होते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट आपको पता है, मुझे ये पता है। लेकिन क्या हर एक एनर्जी इसको इसको नॉकआउट कर सकेगा, मतलब डिफरेंट एनर्जीज हमारे पास पॉसिबल है, कम से कम एनर्जी, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी, डिफरेंट चीजें पॉसिबल है। तो क्या हर एक एनर्जी आएगी और बस स्मूथ उठा के इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा लेगी? नहीं, हर एनर्जी आकर, हर लाइट आकर यहाँ से, मतलब मुंह उठाकर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकाल सकती। इसके लिए एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, उस टर्म को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन, ये पॉइंट नोट डाउन करें, वर्क फंक्शन, क्योंकि पाई से डिनोट करते हैं। वर्क फंक्शन हमें क्या बताते हैं, वर्क फंक्शन हमें ये बताते हैं कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन को मिडल सरफेस से रिमूव करने के लिए मिनिमम एनर्जी, ठीक है, द मिनिमम, यहाँ पर मैं लिख दूं, द मिनिमम एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस,
ये मिनिमम एनर्जी हमने पाई से डिनोट करते हैं, ये वो मिनिमम एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सके, यहाँ से रिमूव कर सके, मेटल सरफेस से रिमूव कर सके। ठीक है, सिंपल सी पॉइंट है। देखो इलेक्ट्रॉन विल कम आउट, मतलब आप दिस मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से तभी बाहर निकलेगा जब आपकी जो एनर्जी आप पोटान होगी, ठीक है, जो एनर्जी आप पोटान होगी, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो, ग्रेटर हो आर इक्वल हो वर्क फंक्शन की। ठीक है, वर्क फंक्शन से ग्रेटर या इक्वल हो तो तभी हम एबल होंगे कि मतलब हम इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस से क्या करें, निकाल सके। तो हम एक बात यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हम ये बात लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एनर्जी ऑफ प्रोटॉन की बात करता हूँ, तो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन जो होगा ना, ठीक है, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन ये बराबर होना चाहिए उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या प्रोटॉन, ठीक है, प्लस वर्क फंक्शन, ये इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने साथ इसको नोट डाउन कर ले। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर इस इक्वेशन को आप लोग समझे, मैं अगर क्या बात करूँ, काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ये बराबर होता है एनर्जी ऑफ दैट प्रोटॉन, ठीक है, जो प्रोटॉन आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हो, माइनस वर्क फंक्शन। अब देखो ये वर्क फंक्शन इज नथिंग बट इट्स एन एनर्जी, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। ये जो आपको पाई नजर आ रहा है, ठीक है, जिसको मैंने वर्क फंक्शन बताया हुआ है, ये वर्क फंक्शन वो एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सके इस मेटल सरफेस से। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मेटल सरफेस है, ठीक है, इस पर मैंने लाइट को स्ट्राइक किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है, उस मिनिमम एनर्जी को वर्क फंक्शन बोलते हैं, और वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, वो इस क्या कहते हैं उसको, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगा, वो तो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन होगा, लेकिन उसमें कुछ एनर्जी यहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगी, कुछ एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी, तो उस एनर्जी को हम यहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस एनर्जी को हम यहाँ से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर ये पॉइंट आप लोग याद रखें कि ये जो काइनेटिक एनर्जी, ये किसकी काइनेटिक एनर्जी है। मैं इस इक्वेशन को नीचे एक्सप्लेन करते, कुछ बच्चों को इसकी समझ नहीं आता। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोटॉन माइनस व्हाट, वर्क फंक्शन। अब देखो स्टूडेंट, ये एनर्जी जो का आपको काइनेटिक एनर्जी नजर आई, ये काइनेटिक एनर्जी आप वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लाइट को स्ट्राइक किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किस चीज की बराबर हो जाएगा, ये एनर्जी किस चीज की बराबर होती है, प्रोटॉन की जो एनर्जी की हम बात करते हैं, वो बराबर होती है एच म्यू, ठीक है। और इस वर्क फंक्शन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस वर्क फंक्शन को हम इनाट भी बोलते हैं, और इसके लिए किसके बराबर होगा, एच म्यू नॉट, ये याद रखना, ठीक है। ये जो म्यू है बेसिकली ये वो फ्रीक्वेंसी है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप इसको म्यू से डिनोट करते हो या इसको एच एफ से करते हो, एच एफ माइनस एच एफ नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एच सी बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन अगर आपको एमसीक्यूज गिवन हो और आपने एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आप इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है, तो आपको देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या क्या चीजें गिवन होगी। एक तो आपको वेवलेंथ गिवन होगा या आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। देखो इक्वेशन को हम इस तरह दो फॉर्म में लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ, ठीक है, माइनस वर्क फंक्शन। अब देखो स्टूडेंट, आपको ये जो एनर्जी है ये एच एफ, या तो आपको जस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट प्रोटॉन गिवन होगी जो हम स्ट्राइक करते हैं, आप उसमें एच के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और वर्क फंक्शन आपको जरूर क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मेटल सरफेस है, ठीक है, इस पर मैंने क्या किया, इस मेटल सरफेस पर मैंने इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया। जब मैंने इसको इलेक्ट्रॉन एक सॉरी मैंने प्रोटॉन को स्ट्राइक किया, उस प्रोटॉन की जो एनर्जी थी, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल 3000 जूल थी, ठीक है। और इसको एजेक्ट करने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, वो मेरे पास 200 जूल है, ठीक है। तो अगर आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करे, तो आपने क्या करना होगा, 3000 से इस 300 से 200 माइनस करना होगा, तो आपके पास 100 जूल आ जाएगा।
तो 100 जूल आपका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगा। ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो स्टूडेंट, हम यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक चीज ये लिख सकते हैं कि फार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन करें अपने नोट्स में, फार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या होता है हमारे पास, ये होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख दूं, ठीक है, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमारे पास जो वर्क फंक्शन होता है, ठीक है, ये बराबर होता है किस चीज का, एच एफ नॉट का। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे किस चीज का, अगर आपसे पूछे इस फ्रीक्वेंसी का एफ नॉट का, ठीक है, तो एफ नॉट बराबर हो जाएगा किस चीज का, एफ नॉट बराबर हो जाएगा वर्क फंक्शन डिवाइड बाय म्यू एच। ठीक है, इस चीज को क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो मैंने लिख दिया स्टूडेंट, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ये जिस पर हमारे पास क्या होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पर हमारे पास क्या होगा, ये इफेक्ट जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ये हमारे पास क्या होगा, अचीव होगा, इसको हम अचीव कर सकते हैं। अगर ये एफ नॉट मेरे पास नहीं होगा, ठीक है, तो हम इसको अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस पॉइंट को अपने साथ याद रखना है। सिमिलरली अगर मैं इस वर्क फंक्शन की बात करूं, ये वर्क फंक्शन जो मेरे पास गिवन है, ठीक है, वर्क फंक्शन मेरे पास गिवन है किस चीज का, एच एफ नॉट का। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि वर्क फंक्शन मेरे पास बराबर हो जाएगा किस चीज का, एच क्या कहते हैं उसको, एच सी बाई लेमडा नॉट। ठीक है, आप इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हो अपने साथ। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर आपने वर्क फंक्शन फाइंड आउट करना हो तो भी आप निकाल सकते हो। आपको अगर ये लेमडा आपको गिवन हो, लेमडा नॉट आपको गिवन हो, ठीक है, लेमडा नॉट, और आप ये तो आपको पता है सी वैल्यू एच की वैल्यू हमें पता है, इसमें पुटिंग करके हम इसका वर्क फंक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मेन इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी का वो ये है। इसमें फिर ये वर्क फंक्शन है वो जो मैंने अगेन नीचे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और एच सी बाई लेमडा क्या होता है, ये एनर्जी ऑफ फोटान होता है, जो फोटान आप स्ट्राइक करते हो, बस आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, आपको एमसीक्यूज जब गिवन होते हैं फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यूज, ठीक है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या गिवन होगा, आपको ये चीजें गिवन होगी कि आपको कभी कभार जो वर्क फंक्शन होगा एमसीक्यूज में, वो आपको गिवन होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कहाँ पर कन्वर्ट करना है उसको, जूल में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी टू जूल्स। जब आप ये कन्वर्जन करोगे तो आपने क्या करना होगा, जो वैल्यू आपको गिवन होगी, फॉर एग्जांपल आपको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, ठीक है, वर्क फंक्शन, और आपसे आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड आउट करनी, लेकिन जो वहां पर आप वर्क फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे वो जूल्स में करेंगे। तो आपने क्या करना होगा, इसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो 4 क्रॉस 10 वन वो क्या कहते हैं उसको, 4 मल्टीप्लाइड विद 1 क्रॉस 1.6 क्रॉस 10 पावर माइनस 19, इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1.6 क्रॉस 10 पावर माइनस 19, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट 6.4 आता है आई थिंक, क्रॉस 10 पावर माइनस 19, तो ये फिर आपका जोल में वैल्यू हो जाएगा। और यही वैल्यूज आप लोगों ने फिर उस इक्वेशन में पुट करना है। फॉर एग्जांपल इक्वेशन मेरे पास क्या है, आप बच्चों को पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है वो बराबर होता है एच सी बाई लेमडा माइनस आपका वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जो आप वर्क फंक्शन पुट करेंगे फिर आपने जो जोल्स में पुट करेंगे। ठीक है, ये याद रखना। कभी कभार आप काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हो, काइनेटिक एनर्जी को आपसे कहते हैं कि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मुझे बता दे, जोल में गिवन होते हैं और आपको कहते हैं कि आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बता दे, तो आपने क्या क्या करना होगा, इससे डिवाइड करना होगा, 1.6 क्रॉस 10 पावर माइनस 19 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। कन्वर्जन की केस में फॉर एग्जांपल जोल में कन्वर्ट करना होगा तो आपने मल्टीप्लाई करना है, जोल से वापस आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डालना है तो आपने क्या करना होगा, इससे डिवाइड करना होगा। ये पॉइंट्स अपने साथ क्या करें, नोट डाउन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। स्टूडेंट अब हम इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी को देखते हैं कि इस इंटेंसिटी का बेसिकली इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले आप इंटेंसिटी को तो आप डिफाइन करें यहाँ पर कि इफेक्ट इंटेंसिटी यहाँ पर क्या होगी। ये इंटेंसिटी की अगर हम बात करेंगे इसका मतलब होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर यूनिट एरिया।
पर यूनिट एरिया जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इसको डिफाइन करूँ, ठीक है, करंट हमारे पास क्या होगा, इंटेंसिटी हमारे पास क्या होगा, इंटेंसिटी, ठीक है, ये हमारे पास बराबर होगा किस चीज़। देखो करंट को आपको पता है कि करंट हमारे पास किस चीज़ का बराबर होता है, एन ई बाई टी का बराबर, ये हमने पढ़ा था ऑलरेडी। बच्चों को याद है कि हमने करंट के बारे में ये चीज़ पढ़ी थी, ठीक है, क्योंकि Q इज इक्वल टू एन ई था, ठीक है। Q की जगह अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आई टी होगा और एन ई, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से आई को फाइंड आउट करेंगे तो एन ई बाई टी होगा। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर यूनिट एरिया, ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इंटेंसिटी होता है। अब जो इंटेंसिटी होता है, ठीक है, इंटेंसिटी, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज का, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के, फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स। और ये चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज का, करंट को। देखो इस चीज का मतलब ये है ना कि अगर हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट ज्यादा हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास ज्यादा होंगे, ये पहली बात हो गई। फिर अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेरे पास ज्यादा होंगे तो मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन का वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल एक मेटल सरफेस से हम रिमूव करते हैं, वो भी ज्यादा होंगे। जब ये ज्यादा होंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होते हैं ये ज्यादा होंगे, तो इट्स मीन हमारे पास करंट ज्यादा होगा। अब ये चीज मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको विजुअलाइज करता हूँ, मैं आपको सिमुलेशन के थ्रू दिखाता हूँ, आपको और भी समझ आ जाएगा। देखो सुन, इस सिमुलेशन को आप लोग देखे गौर से, इसको देखे, हमारे पास इनिशियली क्या हो रहा है। हमारे पास यहाँ पर मैं आपको सारा कुछ दिखा रहा हूँ, ठीक है, बहुत मजे का है। हमारे पास इनिशियली यहाँ पर जो करंट आपको नजर आ रहा है जीरो है, बिल्कुल जीरो है, ठीक है। जो वोल्टेज हमने प्रोवाइड किया है ना वो हमारे पास 0.6 वोल्ट है, बैटरी हमने कनेक्ट की है। इंटेंसिटी हमारे पास जीरो है, ये हमारे पास एक लैंप लगा हुआ है, ये मेटल सरफेस है, ठीक है, ये हमारे पास मेटल सरफेस है। हमने एक लैंप यहाँ पर लगाए हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक लाइट को फाल कर रहे हैं, लाइट अभी भी फाल हो रहा है लेकिन उसकी इंटेंसिटी मैंने जीरो कर दी है। जब उसकी इंटेंसिटी जीरो तो कुछ नजर ही नहीं आएगा, कुछ लाइट आपको नजर नहीं आएगा। और जो इंसिडेंट लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है वो मैंने 350 नैनोमीटर रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा थोड़ा इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करता हूँ, चलो बिस्मिल्लाह करते। मैंने इंटेंसिटी को 3% कर दिया, ठीक है। देखो आराम आराम से थोड़े थोड़े से इलेक्ट्रॉन निकल रहे, मैं इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा हूँ। आप देखो चेंजेस आपको नजर आ रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड क्या हो रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग इलेक्ट्रॉन्स को देख सकते हो कितने ज्यादा हो गए हमारे पास, ठीक है। थोड़ा देर के बाद है कि और भी ज्यादा हो जाएंगे हमारे पास। तो इट्स मीन के इंटेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारे पास इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो जो आपको नीचे करंट नजर आ रहा है, देखो इंटेंसिटी में इंक्रीज कर रहा हूँ, इस करंट को आप लोग के नीचे देखिए 0.151 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। मैं अगर 100% कर दूं इसकी इंटेंसिटी को तो मेरे पास क्या होगा, 0.298 एम्पियर। मैं अगर इसको कंप्लीटली जीरो कर दूं तो मेरे पास करंट भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स मीन ये मेरे पास मिडल सरफेस है, इसको मिडल सरफेस को भी आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप जिंक ले लो, यहाँ से आप जिंक ले लो, जिंक के लिए फिर ये चेंजेस डिफरेंट होगी क्योंकि जिंक का जो वर्क फंक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। ये देखो सेम इंटेंसिटी पर सेम वेवलेंथ पर आपका जो है ना, आपका जो जिंक है वो काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं सेम कंडीशन पर सोडियम को ले लूँ वो काम करेगा। तो इट्स मीन जिंक का वर्क फंक्शन ज्यादा है, ठीक है, उसका वर्क फंक्शन क्या है, ज्यादा है। तो अगर आप इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे फिर भी काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने क्या किया, वर्क फंक्शन उसको नहीं मिल रहा। तो मैंने क्या करना होगा स्टूडेंट, मैंने वर्क फंक्शन को, देखो मैंने वेवलेंथ को जैसे डिक्रीज किया, मेरा वर्क फंक्शन क्या हो गया। आप देखो इक्वेशन मैंने बच्चों को समझाया था, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं अगर इक्वेशन यहाँ पर ड्रा कर दूं, ठीक है, वर्क फंक्शन किस चीज के बराबर था, एच सी बाई, ठीक है, लेमडा नॉट, ठीक है। तो इस लेमडा नॉट को हमने क्या करना होगा, इसमें हमने चेंजेस करनी होगी ताकि हमारे पास वर्क फंक्शन हम अचीव कर सके, ठीक है। तो इसलिए मैंने वेवलेंथ को कम किया, मेरे पास क्या हो गया, वर्क फंक्शन इस इंटेंसिटी पर अचीव हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस जस्ट इतना बता रहा हूँ कि एक मेटल के लिए डिफरेंट कंडीशन होते, दूसरे मेटल के लिए कंडीशन डिफरेंट होते। फॉर एग्जांपल मैं कापर इस्तेमाल करूँ, ठीक है, कापर के लिए भी कंडीशन तो काम कर रहे, लेकिन अगर मैं कापर के लिए यही थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, अब थोड़ी देर बाद आप देखना ये भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, काम नहीं कर रहा। तो इट्स मीन कॉपर के लिए मैंने क्या करना होगा, इसको भी थोड़ा सा
मैं क्या कम कर रहा हूँ तो ये काम कर रहा है अभी। तो इट्स मीन डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट वर्क फंक्शन, उस हिसाब से वो काम करता है। ठीक है, आई होप आप लोग इंटेंसिटी का फैक्टर समझ गए होंगे कि इंटेंसिटी का इफेक्ट किस तरीके से होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अच्छा स्टूडेंट, अब मैं अगर इसकी ग्राफ को ड्रा करूँ, ठीक है, अगर मैं इसकी ग्राफ को ड्रा करूँ ना स्टूडेंट्स, कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या चीज़ है, ये मेरे पास जिसको मैं कहता हूँ मेरे पास करंट है आई, और इस साइड पर मेरे पास इंटेंसिटी है जिसको मैं ए से डिनोट करता हूँ। तो ये मेरे पास ग्राफ इस तरीके से होगा। ठीक है, इसमें आई थिंक किसी का कोई शक शुबात नहीं होना चाहिए कि इस तरह ही ग्राफ होगा, क्योंकि मैंने आपको आपको विजुअलाइज कर दिया कि जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी इंक्रीज करता हूँ मेरा करंट इंक्रीज होता है, जैसे जैसे मैं ये इंक्रीज करता हूँ मेरा करंट इंक्रीज। तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है पासिंग थ्रू ओरिजिन। कभी कभार आपको कहते हैं कि इंटेंसिटी और करंट का ग्राफ कैसा होगा, तो आप लोग बताएंगे कि इट्स स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नहीं, इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इंटेंसिटी और करंट के बीच में ग्राफ को कैसे ड्रा करेंगे। आई होप आप लोग मेरी बात को क्या गए समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये ग्राफ वर्क नहीं करेगा अगर आपके पास वर्क फंक्शन आपने अचीव नहीं किया होगा। ये पॉइंट अपने साथ क्या करे, याद रखे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा देखो स्टूडेंट, अभी हम जो चीज इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं वो स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसके लेक्चर के एंड में मैं बच्चों को ग्राफ्स भी करवाऊंगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आप पहले यहाँ पर देख ले कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें क्या कहते हैं। ठीक है, अच्छा देखो स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मेटल सरफेस है। ठीक है, यहाँ से क्या हो गए, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, और ये इस तरीके से बैटरी के साथ कनेक्ट है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ से फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। फॉर एग्जांपल इस वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो मैक्सिमम है। तो अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करना चाहूँ तो मुझे कितना पोटेंशियल अप्लाई करना होगा कि मैं इसको स्टॉप कर सकूं। देखो स्टूडेंट, मेरा काम ये है ना कि मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले को रुकवाऊं। ठीक है, मैक्सिमम, तो बाकी खुद ब खुद रुक जाएंगे। अब अगर मैं लोअर काइनेटिक एनर्जी वाले को रुकवाऊं तो क्या बाकी बाकी इससे जो हाई एनर्जी वाले हैं वो रुक जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो अच्छा तरीका ये है कि आप देखेंगे सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला कौन है, ये इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला है। तो मैं क्या करूंगा, इसको रुकवाऊंगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास ई वी नॉट, ठीक है, ये मेरे पास एनर्जी होती है ना। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मिक्स, काइनेटिक एनर्जी मिक्स इसके बराबर होगा। ठीक है, मैं रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करूंगा इसको स्टॉप करने के लिए। ठीक है, तो वो जो एनर्जी होगा वो ई वी नॉट के बराबर होगा। वी नॉट इज पोटेंशियल, इट्स अ स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये बराबर हो जाएगा ई वी नॉट के। और अगर मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का इक्वेशन लिख दूं कि हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ई वी नॉट। ये मैंने इस तरीके से क्या कर दिया, लिख दिया। अगर मैं यहां से वी मैक्स फाइंड करूं, ठीक है, मैं यहां से वी मैक्स फाइंड करूं तो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास होगा क्या चीज, टू ई वी नॉट डिवाइडेड बाय एम अंडर रूट। तो इस पर भी इक्वेशन आ सकता है। ठीक है, आपको बताया जाएगा एमसीक्यूज में कि स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका इतना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज इलेक्ट्रॉन है या अल्फा पार्टिकल, वो आपको बताएंगे। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आपको पता है कितना है, मास भी आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स का कितना है। इसमें आप लोग पुटिंग करेंगे, आपके पास वो वीमेक्स आ जाएगा कि यहाँ पर मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप बच्चे अपने साथ याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये देखो फॉर एग्जाम्पल, मैंने बच्चों को बताया ये हमारे पास रिवर्स पोटेंशियल होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक चीज ड्रा कर रहा हूँ बच्चों की आसानी के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर मुझे करंट मिल रहा है इस एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर मेरे पास क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल से नेगेटिव साइड में। तो अगर फॉर एग्जांपल एक मेरे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है, एक मेरे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है, मैंने ये स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो मेरे पास करंट कितना था, मेरे पास ये था। मैंने ये स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, मेरे पास करंट क्या था, अगेन वही था। तो ये मेरे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल
वी नॉट वन था और ये वी नॉट टू था। तो इनसे एक बात का पता चल रहा है कि हमारे पास जो वी नॉट वन होगा, वी नॉट वन वो ग्रेटर है वी नॉट टू से। ओके, हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन है, ठीक है, वो क्या है, वो हमारे पास ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ टू है। एनर्जी ऑफ वन ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ टू, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बच्चों को बात करूँ, ठीक है, सिमिलरली एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का आपस में रिलेशन होता है, तो एफ वन भी ग्रेटर होगा एफ टू से, ठीक है। ये दो डिफरेंट रेडिएशंस है, ठीक है। हमारे पास अगर हम बात करें वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ ऑफ वन लेस देन होगा वेवलेंथ ऑफ टू। याद रखना स्टूडेंट, जब आपके पास करंट सेम है तो इट्स मीन इनकी इंटेंसिटी क्या थी, वो सेम थी। इंटेंसिटी क्या थी, सेम थी। इंटेंसिटी सेम थी। इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि दोनों रेस की इंटेंसिटी सेम है, क्योंकि अगर इंटेंसिटी सेम है वो तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेंगे एक मेटल सरफेस से। मेटल सरफेस है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इस रेज ऑफ सेम इंटेंसिटी फॉल करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये भी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, तो इसका करंट भी सेम होगा, इसका करंट भी सेम होगा। तो इसलिए ये ग्राफ आपको ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी हमारे पास। अगर अभी मैं बात करूँ ना पुटू करंट की, ठीक है, मैं फोटो करंट की बात करता हूँ, एक ग्राफ में यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो मैं ग्राफ बच्चों के लिए ड्रा कर रहा हूँ। मैं नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ पुटू करंट की, ठीक है। ये देखो हमारे पास ग्राफ हो गया। इस एक्स एक्सिस पर मैं क्या ड्रा करूँ, मैं इस पर ड्रा कर लेता हूँ क्या चीज, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या ड्रा करता हूँ, पुटू करंट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। देखो आप लोग की आसानी के लिए इसको आप फिक्स कर दे, यहाँ पर पोटेंशियल लिख दे इस एक्सिस पर, क्योंकि पोटेंशियल तो हम पॉजिटिव में अप्लाई करेंगे, ठीक है। पोटेंशियल हम यहाँ पर अप्लाई तो करेंगे, लेकिन आप जब निगेटिव में पोटेंशियल अप्लाई करते हो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बन जाता है। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई किए, ठीक है। जब तक आप स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करेंगे इस तरीके से, ठीक है, ये आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई किए, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल आप थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। एक टाइम आ जाएगा कि आपका करंट क्या करेगा, वो बढ़ेगा, पोटेंशियल के साथ आपका करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर एक टाइम आएगा कि आपका ये करंट क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा, मजीद करंट इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी अगर आप पोटेंशियल और फोटो करंट के बीच में ग्राफ ड्रा करते हैं तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, ठीक है। देखो इनिशियली तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा जब तक आप क्या करते हो, जब तक आप एक एक स्टॉपिंग पोटेंशियल तक नहीं पहुंचते। फिर हमारे पास क्या होगा, करंट पॉजिटिव में यहाँ पर फ्लो करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ करंट हमारे पास फ्लो करेगा, ठीक है। और फिर हमारे पास ये इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा, एक टाइम आ जाएगा इसे सेचुरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ भी आप लोग याद कर सकते हो अपने साथ, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने बात की ना ऊपर ग्राफ में, ऊपर ग्राफ में हमने बात की थी जब हमारे पास इंटेंसिटी सेम थी। अब अगर इंटेंसिटी हमारे पास सेम नहीं होगा, ठीक है, इंटेंसिटीज हमारे पास डिफरेंट होगी, ठीक है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके पास सेम होगा, तो उसका ग्राफ फिर कैसे होगा। अगर मैं उसकी ग्राफ को ड्रा करूँ ना, तो आप देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल पोटेंशियल अप्लाई करता हूँ इस एक्सिस पर, और इस सेट पर आपका करंट होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल है, फर्स्ट वन के लिए भी आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है, ठीक है। सेकंड वन के लिए आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, ये है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो, इन दोनों रेडिएशंस की हमारे पास क्या चीज है, अगर हम बात करते हैं इसकी इंटेंसिटीज को, ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या है, वो सेम नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको सिंपल क्लियरली बता देखो, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास सेम है, ठीक है, ये हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल इसको कहलाता है। एनर्जी किस चीज पर डिपेंड करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। अगर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो इट्स मीन दोनों रेडिएशन की एनर्जी क्या है, E1 क्या है हमारे पास, वो E2 के बराबर होगा। और जब एनर्जी सेम है तो इट्स मीन आपका फ्रीक्वेंसी भी दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, और आपका वेवलेंथ भी दोनों के लिए क्या होगा, वो सेम होगा। बट इंटेंसिटीज हमारे पास सेम नहीं है, इंटेंसिटी आर नॉट सेम।
और मैंने बच्चों को बताया था इंटेंसिटी आप किस चीज पर डिपेंड करता है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। तो अगर इसकी इंटेंसिटी ग्रेटर होगी, इसकी ग्रेटर होगी इससे, तो इसका करंट ज्यादा होगा इससे, क्योंकि जब इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो आपका जो करंट होगा I1 क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन I2 है। ये करंट की बात हो रही है, I1 I2, क्योंकि I1 का इंटेंसिटी ज्यादा है, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप बच्चे अपने साथ नोट डाउन कर ले कि ये इस तरीके से होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको एनर्जी का बताएगा, आपको फ्रीक्वेंसीज का बताएगा, आपको वेवलेंथ का बताएगा, लेकिन आपकी इंटेंसिटी की अगर बात करें वो अगर डिफरेंट होगा तो आपकी जो करंट होगा वो भी डिफरेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली अगर आप हम लोग यहाँ पर देखेंगे ना, मैं ग्राफ आप बच्चों को दे देता हूँ। ठीक है, और आप लोगों की डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक से मोस्टली ग्राफ्स के बेसिस पर ही क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं आप बच्चों को ये दे दूं क्या, फॉर एग्जांपल आप वाई एक्सिस पर आपकी क्या है, आपकी पोटेंशियल है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने यहाँ पर अप्लाई किए, और यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो देखो स्टूडेंट, हमारे पास इनिशियली क्या होगा, इनिशियली देखो हम ऐसे जाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अब देखो ये क्या होगा, ये हमारे पास एफ होगा। क्या चीज होगा हमारे पास, एफ होगा। ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप रिमूव कर ले, इसको आप काइनेटिक एनर्जी लिखते। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, ये ग्राफ इस तरह होगा। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसीज के बीच में ग्राफ होगा। ठीक है, देखो इनिशियली आपका जब आप एफ तक पहुंच जाते हो, ठीक है, देखो आपका जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो एफ होना चाहिए। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की अगर आप रिलेशन फाइंड आउट करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज के साथ, तो इनिशियली पहले आप एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तभी आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो ये ग्राफ आप याद रखें कि काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसीज के बीच में ये रिलेशन है। अब देखो स्टूडेंट, अगर आपने आपको रिलेशन का पता चले, आप इस पर एक एमसीक्यू जाता है, स्लोप, स्लोप इसका क्या किस चीज के बराबर होगा, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। ठीक है, अब एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी किस चीज के बराबर होता है, ई किस चीज के बराबर होता है, एच एफ के बराबर होता है। और नीचे एफ अपनी जगह एफ एफ कट जाएगा, आपको एच देगा। और ये इसकी वैल्यू क्या होगी, न्यूमेरिकल 6.62 क्रस 10 पावर -34 जूल सेकंड। तो आपसे इसका यूनिट का भी पूछा जा सकता है कि इसका यूनिट क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू एच एफ, एच इज इक्वल टू ई बाई एफ। ठीक है, तो ये एफ ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास जूल सेकंड आ जाएगा। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि इस ग्राफ के लिए स्लोप किस चीज के बराबर होगा। ऑप्शन डिफरेंट गिवन होगा, उसमें एच होगा, आपने उसको चूज करना है। या सिमिलरली आपको यूनिट्स का बताएगा कि इसका यूनिट किसके बराबर होगा, आपने क्या यूज करना है, जूल सेकंड इस्तेमाल करना है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बताया गया हो, तो आपने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 6.62 चूज करनी है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर हम एक ग्राफ की बात कर लेते हैं, वो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल की। ठीक है, आप आपका जो एनर्जी होता है, ठीक है, वो किस चीज के बराबर होता है, आपका जो एनर्जी होता है, ये मैंने लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन। आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, स्टॉपिंग पोटेंशियल के। तो इट्स मीन यहाँ पर मैं काइनेटिक एनर्जी की जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लिख सकता हूँ, और ये ग्राफ मेरे पास स्टिल वही रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह ग्राफ होगा, यहाँ पर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, और यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, यहाँ पर आपका एफ नॉट होगा। तो इस तरह भी आप इसकी ग्राफ को ड्रा कर सकते हो। हम यहाँ पर कुछ और ग्राफ्स डिस्कस कर लेते हैं इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर जस्ट यहाँ पर कुछ ग्राफ्स ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर इस तरीके से, मैं यहाँ पर आ जाएंगे हमारे ग्राफ्स जितने भी होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ पर मैं ड्रा कर लेता हूँ। सबसे पहला ग्राफ जो मेरे पास होगा वो किस किस के बीच होगा, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के बीच होगा। मैंने ड्रा भी कर लिया, लेकिन मैं अगेन ड्रा करना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होगा हमारे पास, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और यहाँ पर मेरे पास फ्रीक्वेंसी होगा, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ये आपका एफ नॉट होगा। यहाँ पर आप लिखते कि ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के बीच में आपका ये ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये कर्व शर्व नहीं है। आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर ग्राफ आता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस क्या चीज, फ्रीक्वेंसी ग्राफ।
तो अगर आप लोग इसकी ग्राफ को ड्रा करेंगे तो आपको मैं यहाँ पर करवा देता हूँ कि ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो इसका ग्राफ जब बनेगा, यहाँ पर आपकी क्या होगी, एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। उससे पहले तो कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा, लेकिन जब वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अचीव हो जाए तो उसके बाद आपका जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये पॉइंट अपने साथ क्या करें, नोट डाउन करें, ये कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा। सिमिलरली अगर हम एक और ग्राफ यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, वो हमारे पास किसके बीच में होगा, हमारे पास होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल में यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इस वाली लाइन को मैं रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस क्या चीज, वर्सेस इंटेंसिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप क्या करते हो, आप यहाँ पर ग्राफ को ड्रा कर लेते हो, यहाँ पर आपने इंटेंसिटी अप्लाई किए, इंटेंसिटी आप इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो, यहाँ पर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल है आपका यहाँ पर, तो हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप इंटेंसिटी चाहे जितना भी इंक्रीज करो, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ कोई रिलेशन देना नहीं होता। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। सिमिलरली आपको एक और ग्राफ आता है हमारे पास, वो होता है काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में। काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में मैंने ड्रा भी कर दिया था पिछले पीछे, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, यहाँ पर आपका एफ नॉट होगा। सिमिलरली अगर आप ग्राफ ड्रा करना चाहते हो किसके बीच में, आप ग्राफ ड्रा करना चाहते हो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी के बीच में, काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अब यहाँ पर, ठीक है। चाहे आप जैसा भी ग्राफ ड्रा करो, सिम अगेन वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आपका कांस्टेंट होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पर आपकी इंटेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ्स आप बच्चे अपने साथ नोट डाउन कर ले कि मेरे पास ये ग्राफ्स इस तरीके से बनेंगे, और ये मोर देन इनफ था इन ग्राफ्स के हवाले से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हवाले से। ये कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं। द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन फॉर अ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन प्रोसेस इज इंक्रीज्ड, देन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी। देखो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, अगर आप इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ को इंक्रीज करते या डिक्रीज करते, तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या फर्क पड़ेगा। देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मैंने बच्चों को ऑलरेडी बताया कि वो किस चीज पर डिपेंड करते हैं, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो करंट पर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन वो क्या कहते हैं उसको, हमारे पास वो किस चीज पर डिपेंड नहीं करता, वो वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करता, चाहे आप किसी भी वेवलेंथ का फोटॉन ले ले, डजंट मैटर, इंटेंसिटी पर वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो रिमेन सेम होगा। सिमिलरली अगर हम दूसरे एमसीक्यूज पर चले जाए, हमारे पास ये है कि रिटार्डिंग पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल पर अ फास्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। देखो रिटार्डिंग पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल, हमने एक ग्राफ यहाँ पर बनाया था स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी के बीच में, और उस ग्राफ में ये बताया गया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन पर ये डिपेंड नहीं करता, तो ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सिमिलरली अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर एक और एमसीक्यूज है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स ओनली if the frequency of incident light is lesser than the threshold frequency। देखो हमने एक चीज पढ़ा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब पड़ेगा जब हमारे पास एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम देंगे, और उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब अचीव हो जाएगी तभी हमारे पास एक करंट क्या करेगा, वो फ्लो करेगा। अगर हमारे पास वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अचीव नहीं होता तो हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो अचीव ही नहीं होगा। तो ये पॉइंट आप बच्चे अपने साथ क्या करें, नोट डाउन कर ले, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन ये जो ग्राफ मैंने बता दिया ये इस तरीके से तो नहीं होगा ना, जिस तरह आप इसको इंक्रीज करते जाओ फ्रीक्वेंसी पर, वो एक थ्रेशोल्ड अचीव हो जाएगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। देखो अगर आप लोग क्या कहते हैं उसको, मैं अगर ऊपर जाऊँ ग्राफ्स में मैं चला जाऊँ, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मैंने करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ है यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो सिमिलरली ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। फिर एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपको बताया गया है कि पार फोटो सेंसिटिव सरफेस द वर्क फंक्शन इज दुमरा, ठीक है। आपको वर्क फंक्शन फाइव गिवन है, कितना 3.3 क्रॉस 10⁻⁹ जूल। आपको बताया गया है कि फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। देखो ये चीज आपको मैंने बताया था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक बराबर होता है एच एफ नॉट के,
ये एफ नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं एफ नॉट की बात करता तो ये वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय एच के बराबर होगा। और आपका जो वर्क फंक्शन है वो किस चीज के बराबर है? 3 क्रॉस 10⁻⁻19। और आपका जो एच है वो बराबर है 6.6 क्रॉस 10 पावर माइनस क्या चीज, -34 जूल। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ स्टूडेंट, हमारे पास क्या हो रहा है, ये वन है, वन जा वन, ये इधर टू आ जाएगा, तो 1/2, तो ये 0.5 के बराबर होगा। 0.5 क्रॉस ये -19 है और ये 9 है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा क्या कहते हैं उसको, ये -19 है, ये -34 है। ठीक है, तो -19 प्लस 34, 10⁻⁻19 प्लस 34, तो ये हमारे पास बन रहा है 15। ठीक है, प्लस 15, तो 0.5 क्रॉस 10 पावर प्लस 15। तो अगर मैं इस पॉइंट को इधर ले आऊं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 क्रॉस 10 पावर 14, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर। अच्छा सुनिए, हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। तो पहले पॉइंट आपको तो क्लियर है। ठीक है, सॉरी, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको गिवन है। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो आपको गिवन है वो वी नॉट है, वो 10 वोल्ट है। फिर आपको बताते हैं कि फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इन द प्रोसेस। देखो, ये आपको बताते हैं ना कि आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल तो ये है, इस प्रोसेस में आपके जो इलेक्ट्रॉन एक सरफेस से इमिट होते हैं, इनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करें। मैंने आप बच्चों को बताया था कि आपका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, ये सारी चीजें मैंने को बताई हुई, एमसीक्यू इसी में से ही आता है, वो ई वी नॉट के बराबर होगा। तो अगर आपको ई का पता है कि ई क्या है, 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 होता है, और वी नॉट भी आपको 10 गिवन है, तो आपका ये कितना बन जाएगा, 1.6 क्रॉस 10 पावर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर अभी 10⁻−18। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल एमसीक्यूज होते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखिए, बहुत इंटरेस्टेड है, मैंने पहले भी करवाया है। यहाँ पर देखो, द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल सरफेस इज 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन आपको 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बने। फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मेटल। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ आपने लैम्डा मैक्स फाइंड करना है। ठीक है, ये आपने क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो ये मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? देखो स्टूडेंट, आपको ये तो पता है ना कि हमारे पास जो वर्क फंक्शन होता है वो किस चीज के बराबर होता है, वो हमारे पास एच एफ नॉट के बराबर होगा। अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूँ तो वर्क फंक्शन मेरे पास बराबर होगा एच सी बाई लेमडा। ठीक है, एच सी बाई लेमडा मैक्स। तो अगर मैं यहाँ से लेमडा मैक्स निकालूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स, लेमडा मैक्स में निकालूंगा तो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा एच सी बाई वर्क फंक्शन। तो एच सी हमेशा मेटल सरफेस के लिए किस चीज के बराबर होता है, ये पॉइंट याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे कभी भी मेटल सरफेस का पूछते तो आपको एच सी का पता होना चाहिए कि बस एच सी फिक्स होगा। लेमडा मैक्स इज इक्वल टू एच सी, आपका क्या होगा, एच सी आपका होगा जिसको हम बोलते हैं 1240। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या चीज, 1240 डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन आपका क्या है, 6.2 है। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो वाई मैक्स आपका आएगा किस चीज के बराबर, वो आपका आएगा जिसको हम बोलते हैं 200, ठीक है, नैनोमीटर। ये पॉइंट याद रखना, अगर आपने नैनोमीटर में आंसर निकालना है तो आप लोगों ने 1240 इस्तेमाल करना है एच सी को। अगर आप लोगों ने आर्मस्ट्रांग में वैल्यू निकालना है, ठीक है, वेवलेंथ का, तो आप लोगों ने फिर क्या करना होगा, फिर आप लोगों ने ये लेमडा इन आर्मस्ट्रांग, ये मैं लिख दूं, ये बराबर होगा 12400 डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन। ठीक है, और हमारा जो लेमडा, अगर आप नैनोमीटर की बात करते हो नैनोमीटर में, तो आप 1240 डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन इस्तेमाल करोगे और आपका ये वैल्यू निकलेगा। ठीक है, अब देखो आप लोग इसी फार्मूला, हमने जो स्टार्ट में एक फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में इज इक्वल टू एच सी। ठीक है, हमारे पास क्या चीज था, एच एफ, ठीक है, माइनस वर्क फंक्शन। तो ये चीज आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो इसमें से आप लोग वर्क फंक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हो। आप काइनेटिक एनर्जीज पर डिफरेंट एमसीक्यूज आप लोग प्रैक्टिस करें, इस फार्मूला पर, इस पर बहुत एमसीक्यूज आते हैं, तो आप लोगों के मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज।